हाँ जी. So in our series of preparing for section B, the first topic that we are going to do today is letter to editor. अब letter to editor क्या होता है, क्यों होता है, what is its importance, we are not going to discuss that. एग्जाम से कुछ दिन पहले ये डिस्कशन नहीं करनी चाहिए हमें. मैं जल्दी से आपको फॉर्मेट बताती हूँ. देखिए, क्यूडी लेटर टू एडिटर एक फॉर्मल लेटर है, तो हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे? विद द सेम एग्जैक्ट फॉर्मेट वी फॉलो इन एनी फॉर्मल लेटर. सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, ये आपको मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में. उसके बाद एक लाइन छोड़ के देखिए, एक लाइन का ड्रैप देके हम लिखेंगे डेट द एंड हाउ विल वी राइट द डेट इन अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म. मैम व्हाट इज अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म? सो लेट्स से व्हाट इज द डेट टुडे, 24th of Feb. तो हम इसे लिखेंगे 24th Feb 2026. So now we have written the date. अब एक लाइन छोड़ के बारी आ जाती है हमारे रिसीवर्स एड्रेस की. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं? एडिटर को. सो हु विल रिसीव दिस लेटर? द एडिटर. हेंस जब यहाँ पे जो हम डेजिग्नेशन या नेम लिखते हैं रिसिपेंट का, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने डायरेक्टली ही लिखा है द एडिटर. नेक्स्ट लाइन में विदाउट एनी गैप हम लिखेंगे नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. आप किस न्यूज़पेपर के एडिटर को ये लेटर लिख रहे हैं, उस न्यूज़पेपर का नाम. इट कैन बी हिंदुस्तान टाइम्स, इट कैन बी नव भारत टाइम्स, जो भी न्यूज़पेपर है, इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. इट इज़ नो बिग डील. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम सिटी लिखेंगे. अगर हम दिल्ली के न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं तो हम दिल्ली डालेंगे, नोएडा तो नोएडा. जो भी है ये भी ऐसी चीज़ है जो आपके क्वेश्चन में मेंशन हो रही, तो इसके लिए आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. सेकंड पार्ट, अब हमने लिख लिया हमारा रिसीवर्स एड्रेस. दिस इज आवर रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है. अब रिसीवर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़िए, हम आएंगे सब्जेक्ट पे. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज, जब आप सब्जेक्ट लिखें तो आपको पता है सब्जेक्ट में क्या लिखना. द मेन पर्पज, किस टॉपिक पे हम ये लेटर लिख रहे हैं, वॉट इज़ टू बी कंसिडर्ड हेयर. आप ट्राई करना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक लाइन को एक्सीड ना करे. आपकी बोर्ड की आंसर शीट भी बड़ी होती है, तो मुझे लगता है उसमें एक लाइन में आराम से आ जाएगा आपका सब्जेक्ट. तो ट्राई करना एक लाइन को एक्सीड ना करे. रिसीवर्स एड्रेस हमें कैसे लिखना है? 3 लाइन में. डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड देन उसका एड्रेस. उसके बाद जो हमारे सैल्यूटेशंस होते हैं, सर, मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम. अब ये जो है बेसिक जो हमारा स्टार्टिंग का फॉर्मेट है ये क्लियर हो गया. अब मेन जो हमारी चीज़ आती है लेटर टू एडिटर में, दैट इज़ बॉडी. अब बॉडी के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ. 3 पैराग्राफ्स याद रखना अपनी ज़िंदगी में. कोई भी फॉर्मल लेटर हो उसे हमें हमेशा 3 पैराग्राफ्स में करना है. फर्स्ट पैराग्राफ में वी विल गिव द इंट्रोडक्शन हमारा और जो हमारा टॉपिक है. अच्छा, एक बात और बताऊँ मैं आपको, जैसे पता हो रहा लेटर टू एडिटर हम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं क्लास 12th में. कोई भी जो सोशल कॉज होता है या कोई इश्यूज़ होते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को पता चलना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम या सोशल कॉज इशू जब हम फेस करते हैं उसके बारे में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे जो क्वेश्चन में मेंशन होगा, एंड हम अपने टॉपिक का भी इंट्रोडक्शन देंगे. एंड इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मैक्सिमम 3 to 4 lines are enough. Then we will come to second paragraph. Now the second paragraph is the main body. हमारा जो भी टॉपिक है इसमें जो भी डिटेल, जो भी सजेशन, जो भी फैक्ट, जो भी कॉजेज, XYZ जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आपको इसी सेकंड पैराग्राफ में लिखनी है. जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए वाटर सप्लाई की जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं वाटर सप्लाई में आपके एरिया में, उसके बारे में आपको लेटर लिखना है एडिटर को. तो आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं यहाँ पे कुछ कि क्या क्या आपके एरिया में प्रॉब्लम्स होती है. आप कुछ सजेशंस दे सकते हैं जिसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं. देन वी विल कम टू थर्ड पैराग्राफ. अब थर्ड पैराग्राफ में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी आपको. इन एनी अदर फॉर्मल लेटर जब हम प्रॉब्लम बताते हैं तो हम उसका सोल्यूशन अपने जो रिसिपेंट है वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं. एम आई राइट? जैसे हमने प्रिंसिपल को लेटर लिखा कि मैम मुझे XYZ प्रॉब्लम है, तो क्या हम लास्ट में प्रिंसिपल से एक्शन की उम्मीद करेंगे? यस, कि प्लीज टेक द नेसेसरी स्टेप्स या प्लीज डू द नीडफुल. क्या हम एडिटर से कर सकते हैं ऐसा? द आंसर इज नो. We will not ask the editor to take any action. Editor is barely our messenger. वो हमारा जो भी मैसेज है वो एक पब्लिक तक स्प्रेड करने का मीडियम है, नथिंग एल्स. तो हम एडिटर से कोई डायरेक्ट एक्शन की उम्मीद नहीं करेंगे. What we can do, we can express hope for action कि एज अ सोसाइटी और एज अ सिटीजन हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, या वी वुड लाइक टू
वी वुड लाइक दी अथॉरिटीज टू बी कंसर्न अबाउट दिस। जो भी हमारा टॉपिक है हम ये ज़्यादा से ज़्यादा कह देंगे कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इस पे अटेंशन लाए, बट वी विल नॉट आस्क द एडिटर फॉर एनी एक्शन। डू नॉट राइट दिस इन योर आंसर शीट। अब उसके बाद जो हमारा फॉर्मल लेटर टू कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडिएंटली, एंड उसके बाद सेंडर का नाम। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, बोनस पॉइंट, कि लेटर में हम स्टार्ट कैसे करें। तो लेटर कैसे स्टार्ट करेंगे मैं वही बता रही हूँ आपको। एक मिनट। यस, सो नाउ वी हैव सम कॉमन लाइन्स जो हम लेटर को स्टार्ट करने के लिए और लेटर को क्लोज करने के लिए यूज कर सकते हैं। वी हैव इट इन फ्रंट ऑफ अस। ओपनिंग हम कैसे करेंगे, द मोस्ट कॉमन एंड ईजिएस्ट लाइन, मैं बहुत ज़्यादा लाइन्स आपको नहीं बताऊंगी, इट विल ओनली क्रिएट कन्फ्यूजन। एक लाइन रट के चले जाओ, यही लिख के आना, पूरे पार्ट्स आएंगे। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention to whatever concern, जो भी concern आपका mentioned हो रहा क्वेश्चन में, use that and write it down there. Then closing. मेन तो आप बॉडी में लिखो नहीं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, कैसे क्या फैक्ट, सजेशन, क्लॉजेस, जो भी XYZ. नेक्स्ट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग में आप देखिए, I hope this letter would get a prominent column in your newspaper. Now this line is for the editor कि आप अपने न्यूज़पेपर में एक prominent column में, एक मेन कॉलम में इस आर्टिकल को एक जगह देना, इस लेटर को एक जगह देना, and so that the authorities and common people, we common people and the authorities का मतलब क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट, will understand the gravity of the matter and we will take collective step towards whatever the cause is. कि हम as a people of the society, we will take actions and the concerned authorities will get to know about it. That is all we are going to express and we will not ask the editor for any immediate action. क्योंकि भाई देखो, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, मान लीजिए लैक ऑफ क्लीनलीनेस इज द कंसर्न, कि आप लैक ऑफ क्लीनलीनेस इन योर सराउंडिंग, इन योर सोसाइटी, तो आप उसके लिए लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, तो भाई आप एडिटर से क्या उम्मीद कर रहे हैं एक्शन की, एडिटर आके झाड़ू लगाएगा आपके सोसाइटी में? नो, सो डोंट इंक्लूड दैट इन योर लेटर एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लेटर टू एडिटर विल कम 5 मार्क्स इन आवर एग्जाम। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, एंड जस्ट फॉलो दिस, डोंट हैजल, डोंट रश, मतलब और कुछ मत देखना, आप इस वीडियो को देख लो, ये लाइन्स याद कर लो, फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया, एंड यू विल श्योरली गेट योर 5 मार्क्स। थैंक यू सो मच।